हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीडी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था और सर्कुलर मोशन में हम लोग ने बेसिक कवर करते करते सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी कवर किया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि उसके आगे का पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें पहला एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर रोड है। मतलब कई बार रोड सीधा तो नहीं होता, वो कर्व भी होता है। तो समझो सर्कुलर ऐसा कर्व हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो ग्राउंड लेवल पे है, बराबर ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, तो अब समझो कि हम लोग का एक रोड ये ऐसा है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड। मतलब रोड कुछ ऐसा है। ठीक है, और हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा ही दिखेगा। बराबर, हमें तो रोड ऐसा ही दिखाई देगा, है ना। तो अब ये हमारा व्हीकल है। अब व्हीकल थोड़ा दिखने में डेंजर है, बट हम लोग समझेंगे इसको फिर भी। देखो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस व्यू से देख रहे हैं, रोड के व्यू से देख रहे हैं। बराबर, और हमारा जो सर्कुलर ट्रैक है वो कुछ ऐसा है ना। मतलब उसका सेंटर कहीं यहां पर रहेगा। मतलब उस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर जो है कहीं यहां पर रहेगा। ठीक है, इतना समझ के चलो। अब देखो, ये व्हीकल पे कौन कौन सा फोर्स लगता है, उसको पहले तो क्या करो, रिजॉल्व करो। बच्चे लोग, इस चैप्टर का जो भी डेरिवेशन है ना, बहुत सिंपल है। आप लोग को एक लॉजिक लगा के आगे बढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहला चीज, एक चीज आपको आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो पहले हमने डायग्राम बना दिया। हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो भी हमने बता दिया कि रोड हमारा ऐसा कर्व है और हम लोग इस डायरेक्शन से रोड को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा सेंटर कहीं यहाँ पर है, तो अब इसका सेंटर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, व्हीकल हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हम लोग व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब व्हीकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको पहले क्या कर दो, बना दो, रिजॉल्व कर दो। आप लोग बना दो यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देखो, सबसे पहले कुछ आए ना आए, ग्रेविटी तो आएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में हमारा mg लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और रोड हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बराबर। तीसरा चीज, अब व्हीकल व्हीकल पे देखो, एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह, कैसे लगेगा और कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन फील करेगा, ये व्हीकल में जो बैठा है ना, ये इंसान क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। यहां पर हम लोग जो भी वेलोसिटी निकालेंगे, सेफ स्पीड, जो भी इसका वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम स्पीड आप व्हीकल इतने स्पीड से सर्कुलर रोड में, हॉरिजॉन्टल रोड पे लेकर जा सकते हो, जिससे कि आप जिंदा रहोगे, मतलब सेफ रहोगे। बराबर, वो स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके नजरिए से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला है तो गाड़ी के अंदर जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो फोर्स है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि कौन फील करेगा, हाँ, गाड़ी वाला फील करेगा। मतलब जो गाड़ी है, गाड़ी पे लगेगा, गाड़ी के अंदर जो बैठा है उस पे भी लगेगा। क्लियर है, पहला चीज क्लियर है। अब मुझे बताओ, गाड़ी पे अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो कई बार ऐसा होता है, देखो, टायर है, टायर है और रोड है, इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा ना। मतलब टायर को इस साइड धक्का लग रहा है, इस साइड में, मतलब इस टायर को राइट साइड में धक्का लग रहा है। बराबर, ये फोर्स लग रहा है ना। अब यहां पर फ्रिक्शन आएगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में। सबको पता है फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। और फ्रिक्शन कहां पर आ रहा है, टायर पे आ रहा है ना। और देखो, यहां पर इसका, इस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा। और वो सेंटर ऑफ मास पे कौन सा फोर्स लगेगा हमारा, क्योंकि हम लोग इसको कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ के पढ़ रहे हैं ना। तो इसको जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो, क्वेश्चन है यार, यहां पर सबसे पहला चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लेते हैं हम लोग। मतलब यहां पर जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ले रहे, जबकि गाड़ी मूव कर रहा है। देखो, फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो टायर है उसके पास रोल कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। सही बात है। अब अपना तो गाड़ी के पास टायर है ना, गाड़ी मूव भी कर रहा है, तो यहां पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया, हमने रोलिंग फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। समझो कि ये मोबाइल एक कार है, ठीक है। अब ये एक कार है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो ऐसा हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, बराबर, ऐसा सर्कुलर ट्रैक है। अब देखो गाड़ी जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो व्हीकल जो है वो ऐसे आगे मूव कर रहा है ना, ऐसे आगे रोल कर रहा है और गाड़ी आगे जा रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में व्हीकल जब घूम रहा है, गाड़ी आगे मूव कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि गाड़ी एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, गाड़ी ऐसा जा रहा है, टायर रोल कर रहा है, इस डायरेक्शन में गाड़ी एक्चुअल में मूव कर रहा है, तो कौन सा आएगा? और कार के पास जो टायर है वो अपना रोल कर रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल देखो ऐसा अंदर जा रहा है, अपना रोड ऐसा है ना, कर्व है ना, तो व्हीकल किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है, बराबर। अभी बोर्ड के अंदर तो नहीं जा रहा है, व्हीकल अपना आगे मूव कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ना ध्यान से देखो, गाड़ी सर्कुलर ट्रैक है, मतलब ये सर्कुलर ट्रैक में ऐसा मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। लेकिन जब सर्कुलर ट्रैक में जब ये ऐसे कर्व में मूव कर रहा है, तो गाड़ी को बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जो कि हमारा क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की साइड में जो फोर्स लग रहा है, बाहर के साइड में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये फोर्स उसको एक्चुअल में मूव नहीं करा रहा है। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे? सेफ स्पीड निकालने वाले यहाँ पर, मतलब गाड़ी इसमें टिका रहना चाहिए रोड पे, ऐसा नहीं कि इतना फास्ट चलाओ कि आगे निकल जाए, तो इतना फोर्स भी नहीं। तो देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो रोड के रेडियस पे, जिस पे अपना काबू नहीं है, रोड बनाने वाला बना देगा, अपना कुछ भी लेना देना रेडियस से नहीं है। अपना लेना देना किससे है? गाड़ी के मास। हाँ, खरीदते वक्त हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितने मास का गाड़ी ले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है नहीं है वो देख सकते हैं, लेकिन उस पर भी अपना बस नहीं है। अपना बस किस पे है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किस पे है? जो ड्राइवर चला रहा है उस पे। सही बात है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आ रहा है? समझ रहा है? क्योंकि ये फोर्स इसको इधर लग रहा है और ये एक्चुअल में यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि गाड़ी यहाँ पर ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, तो यहाँ पर स्लाइड नहीं हो रहा है, वो रुका है, फोर्स लग रहा है बट वो रुका है, उसको ओवरकम कर रहा है। क्लियर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आया, पहले ये समझा। और आगे के सब एग्जाम्पल में जो भी हमारा डेरिवेशन है, उसमें अगर ये व्हीकल वाला पार्ट है, तो उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आता है वो समझ जाएगा आपको, यही रीजन है। क्लियर है? तो हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करने से पहले एक चीज हम लोग देखते हैं, यहां पर देखो ये जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ मास इधर है, बराबर, और टायर पे इधर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच में अगर गैप ज्यादा रहा ना, तो व्हीकल क्या कर सकता है? व्हीकल टॉपल कर सकता है। टॉपल कर सकता है मतलब गाड़ी पलटी हो सकता है, गाड़ी पलटी हो सकता है। इसका मतलब क्या? अब सिंपल सी बात है यार, गाड़ी पलटी तो नहीं कराना है, हम लोग को सेफ स्पीड में निकलना है, तो क्या करना है आपको? पहला चीज तो ये ट्राई करना है कि आपका जो व्हीकल है उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, टायर के नजदीक होना चाहिए। तो अगर सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा, तो जो टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क वो क्या रहेगा? कम रहेगा। देखो ना, इधर पे फोर्स लग रहा है, इधर पे फोर्स लग रहा है, अलग अलग पॉइंट पे, तो टॉर्क आता है ना पिक्चर में, पिक्चर में टॉर्क आया। तो टॉर्क कब कम होगा? जब दोनों के बीच का गैप कम होगा। गैप कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हीकल को इस तरीके से बनाना है कि उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या हो? लो पॉइंट पे हो, नीचे हो। तो इसीलिए तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारा हाई स्पीड में मूव करने रेसिंग कार होता है ना, उनका जो सेंटर ऑफ मास देखो एकदम नीचे रखते हो लोग, एकदम फ्लैट फ्लैट गाड़ी होता है, बराबर। एक तो लोग एरोडायनामिक्स का भी ध्यान रखते हैं, वो अलग चीज है, और दूसरा चीज हम लोग उसको देखो एकदम उसका हाइट बड़ा नहीं रहता, ऊंचा नहीं रहता, फ्लैट रहता है। और जितना ज्यादा ऊंचा गाड़ी, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी का होता है। ठीक है? तो आप लोग ने देखा होगा कि जहां पर भी
कर्व रोड है, वहां पर जो मोस्टली एक्सीडेंट होता है वो बड़े बड़े व्हीकल्स का ही होता है कर्विंग पे, ठीक है, छोटे व्हीकल का भी होता है, बट बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा टॉपलिंग जो होता है, टर्निंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर होने की वजह से। तो पहला चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन दोनों को क्या करना है, क्लोज रखना है। और अभी फिलहाल हम लोग इसको एक पॉइंट पार्टिकल समझ के पढ़ रहे हैं, तो ये जो गैप होगा इतना इफेक्ट यहाँ पर नहीं देगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब फोर्सेस को बैलेंस करो। पहले नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं पहला n इज इक्वल्स टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा चीज देखो, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हमारा mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब Fs ये इक्वेशन 2 बोलता हूं, मैं बोलता हूं इक्वेशन 1 को हम लोग, इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, क्या मिलेगा, Fs अपॉन n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, mg, है ना। सो Fs अपॉन n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, m तो कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर अपॉन rg बराबर v स्क्वायर अपॉन rg। अब नेक्स्ट चीज देखो, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसके बराबर होता है क्या, नहीं, हमेशा बराबर नहीं होता, या तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है, सॉरी, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना होता है मैक्सिमम वैल्यू, या इससे कम होता है। तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है ना, इस कर्व में कितने मैक्सिमम स्पीड से वो जा सकता है कि वो क्या ना हो, गाड़ी टॉपल ना करे, पलटी ना हो, सेफ तरीके से निकल जाए। तो उसमें हम लोग इसको इक्वल लेके चलते कि एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट है कि भाई इतने स्पीड पे भी आपको नहीं चलना है, अगर रिस्क नहीं लेना है तो, इससे ज्यादा जाओगे, इतने पे जाओगे तो आपको रिस्क है कि आपका गाड़ी क्या कर सकता है, टॉपल कर सकता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो देखो एफ एस इक्वल्स टू मैं क्या बोलता हूं, म्यू एस इंटू एन। अब यहां से हम लोग एफ एस का वैल्यू निकालते हैं, एफ एस क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इंटू एन। तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इंटू एन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। तो एन एन कैंसिल हो गया, सो वी क्या मिल रहा है हम लोग को, वी स्क्वायर मिल रहा है म्यू एस आर जी बराबर, सो वी क्या मिला हम लोगों को, म्यू एस आर जी अंडर रूट ना। सो ये है हमारा स्पीड। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज दी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और रोड, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, वहां पर आप लोग व्हीकल चला रहे हो, तो व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है, ये है। अगर इससे ज्यादा चले गया तो व्हीकल का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। इतने स्पीड पे भी नहीं जाना है हमें, इससे कम ही रखना है, क्लियर है। अब देखो ये जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला चीज म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जो भी रोड होगा, रोड का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं, रोड का जो मटेरियल है और अपना जो टायर है उस पर डिपेंड करेगा। अब रोड का मटेरियल तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, रोड बना दिया, डिपेंड किस पे करेगा फिर, या तो रोड का मटेरियल अच्छा करो, या तो टायर का मटेरियल अच्छा करो। अब डिपेंड करेगा टायर, देखो एक बार रोड बन गया ना तो बन जाता, लेकिन अपना अपने ऊपर जो काबू रहता है वो किस पे रहता है, टायर पे। टायर हम लोग अच्छा लेंगे, तो इसीलिए टायर का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि रोड का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन वाइज चेंज होता है। जैसे बारिश आ गया तो बारिश में उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलग हो जाएगा, फिर विंटर में अलग हो जाएगा, समर में अलग हो जाएगा। तो चेंज जो नहीं होगा वो हमारा क्या है, टायर, ठीक है। टायर का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो सकता, हाँ, वो भी ज्यादा यूज करने पे क्या होगा, चेंज होगा।
तो पहला चीज तो ये टायर पे ध्यान रखना है। दूसरा चीज आर रेडियस, रेडियस मैंने बोला था ज्यादा कर्व रहेगा, बड़ा कर्व रहेगा, है ना, तो उस पे भी अपना कुछ है क्या कंट्रोल नहीं है। जी पे है कंट्रोल नहीं है, किस पे कंट्रोल है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। जो कंट्रोल अपना जिस पे है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छा टायर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो जिसका ग्रिप क्या हो, सबसे ज्यादा हो, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा हो। बोलो क्लियर है। सो ये था हमारा व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, पहला एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2, वेल ऑफ डेथ, या इसको हम बोलेंगे मौत का कुआं। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना, मोस्टली ये होता है सर्कस में। अब आजकल आज के टाइम में तो सर्कस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो सर्कस में ये चीज किया जाता है जहां पर एक वेल होता है, वेल में गाड़ी को क्या किया जाता है, इस तरीके से उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। मतलब जो भी उसमें स्टंटमैन होता है वो वेल में क्या कराता है, ऐसे चलाने की जगह में वेल के पूरे सर्कुलर डायरेक्शन में क्या करता है, उसको घुमाता है। अब वहां पर क्या फिजिक्स लगता है सर्कुलर मोशन का, उसको देखते हैं। अगेन ये व्हीकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम लोग उसको इस तरीके से देख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसका जो हमें मोशन दिख रहा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास समझो यहाँ पर है व्हीकल का, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, सही बात है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, और सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है तो इसको एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फील होगा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और व्हीकल नीचे भी नहीं आ रहा है और mg लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा हमारा टायर पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगेन यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि गाड़ी अगर स्लाइड करेगा तो नीचे गिर जाएगा ना, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। तो अगेन क्या करना है, हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है। उससे पहले देखो mg, इसका सेंटर ऑफ मास पे mg इधर लगेगा ना, और स्टैटिक फ्रिक्शन टायर पे लग रहा है, तो अब वापस से प्रॉब्लम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो ये क्या कर सकता है, टॉपल कर सकता है, गिर सकता है, स्टंट उसका फेल हो सकता है ना, शो फ्लॉप हो जाएगा अगर गिर गया तो। इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, व्हीकल को क्या करते हैं, व्हीकल का जो सेंटर ऑफ मास है ना ऐसे चूज करते हैं कि वो लो साइड में हो, नीचे हो। और दूसरा चीज, अब हम यहाँ पर हम लोग इसको स्टडी करने के लिए पॉइंट मास कंसिडर करके चलते हैं, पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, तो अब वापस से क्या करो, फोर्सेस को बैलेंस करो। पहला चीज, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा चीज स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, mg, उसको बैलेंस कर रहा है ना। अब इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करते हैं, चलो एफ एस अपॉन क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम एम कैंसिल हो रहा है, ये हमें मिल जाएगा आर जी अपॉन वी स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से एफ एस का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, आर जी एन अपॉन वी स्क्वायर। सही है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन, या तो इसके बराबर होता है या तो इससे कम होता है। अब इस वैल्यू को हम लोग, सॉरी एफ एस के वैल्यू को यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना मिनिमम वेलोसिटी से ये, मतलब इस पर्सन को यहाँ पर कितने मिनिमम वेलोसिटी से गाड़ी को चलाना पड़ेगा, मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो गाड़ी गिर जाएगा, उससे ज्यादा हुआ तो बराबर से चलेगा, है ना। उस वेलोसिटी से कम रहा तो शो फ्लॉप, उस वेलोसिटी पे, उस वेलोसिटी से ज्यादा पे चलेगा तो शो हिट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एफ एस का वैल्यू रखो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आर जी एन अपॉन वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। सही है ना। तो यहां से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी, देखो एन कैंसिल हो रहा है, एन कैंसिल का वो एन कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, है ना। सो वी क्या हो जाएगा, मिनिमम का बात करें, मिनिमम तो इक्वालिटी हो जाएगा या उससे बड़ा होगा ना, तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, इसका रूट। बोलो क्लियर है।
So this is the minimum velocity with which the vehicle should move or else it will slide down, या गिर जाएगा, टॉपल हो जाएगा। सही बात है। तो ये मिनिमम स्पीड तो उस व्हीकल चलाने वाले पर्सन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस स्पीड से कम वो नहीं कर सकता। ठीक है, इससे कम हुआ तो शो फ्लॉप हो जाएगा, इससे ज्यादा या इतना रहा तो शो हिट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला चीज देखो रेडियस पे। अब वेल तुमने बनाया, अगेन वेल पे वेल बना दिया यार, उस पे अपना कुछ कंट्रोल है क्या? हाँ, अब सर्कस जो बना रहा है उस पे उसका कंट्रोल है कि वो उस हिसाब से कर सकता है। फिर भी ये इतना चीज नहीं है कि जिस पे डिपेंड कर सकते हैं हम लोग। जी पे अगेन अपना बस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? म्यूएस, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वही टायर का ग्रिप अच्छा होना चाहिए, या तुम जो सर्कुलर स्पेरिकल सिलेंड्रिकल जो कुआ बना रहे हो उसका भी क्या होना चाहिए? ग्रिप बराबर होना चाहिए, मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब टायर और उनके बीच में ग्रिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मौत का कुआ। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एप्लीकेशन नंबर 3, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ठीक है, अगेन रोड आ गया, सर्कुलर रोड था, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड था, उस पे गाड़ी चल रहा था, उस पे मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड हमने निकाल लिया था। लेकिन सपोज कि हमें और स्पीड से जाना है, और ज्यादा जल्दी जाना है, जल्दी रास्ते को कवर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उस सेफ स्पीड के बाहर तो नहीं जा सकते, है ना, मैक्सिमम सेफ स्पीड जो हमने निकाला था उससे बाहर तो नहीं जा सकते। तो क्या करते हैं ना, वहां पर बैंकिंग ऑफ रोड का यूज किया जाता है। अब बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? सपोज कि हमारा रोड ऐसा कर्व है ना, कर्व रोड है। अब कर्व रोड पे हम लोग इसको इस अगेन इधर से देख रहे हैं, सही बात है। अब देखो बच्चों, अब ये हॉरिजॉन्टल रोड हमारा ऐसा था, हम लोग जो देख रहे हैं यहां से देख रहे हैं ना, वो ऐसा रोड था, बराबर। अब बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है रोड के इनर एज पे आउटर एज को क्या कर देना। देखो इनर एज, आउटर एज, आउटर एज को हमने क्या कर दिया, कुछ पर्टिकुलर एंगल से हम लोग ने क्या कर दिया, इसको रेज कर दिया, बढ़ा दिया। तो रेजिंग ऑफ आउटर एज ओवर इनर एज बाय सम एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, बराबर। और ये जो रोड है इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक रोड। बोलो क्लियर है? मतलब आउटर एज को थोड़े एंगल से बढ़ा देना इनर एज के कंपैरिजन में, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। और उस रोड को क्या बोलेंगे? बैंक रोड। बोलो क्लियर है? अब देखो, अब हमने ये चीज किया क्यों? अब देखो बच्चों, ऐसे करने से क्या होता है ना, हमारा जो जैसे हमारा सेफ स्पीड पहले समझो 100 किलोमीटर पर आवर था, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा करके, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड करने से ना उस सेफ स्पीड से थोड़ा ऊपर और ज्यादा स्पीड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज का अपना क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है, मतलब एक प्लस पॉइंट होता है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है ना। तो वो भी देखेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखो हॉरिजॉन्टल रोड पे जो हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड था, वो जो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो यहां पर हम लोग ना 3 तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला चीज, मोस्ट सेफ स्पीड निकालते हैं। मोस्ट सेफ स्पीड मतलब क्या? हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, मतलब फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, हमारा गाड़ी सेफ तरीके से निकल जाएगा इस रोड से, वो स्पीड, तो उसको हम बोलेंगे मोस्ट सेफ स्पीड, जहां पर हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। अगर इस वेलोसिटी से आप लोग बैंक रोड पे व्हीकल को चला रहे हो तो आपका गाड़ी सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहला पार्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक रोड, है ना, ऑन बैंक रोड। क्लियर है? अब कैसे क्या करें, इसको मैं इंडिकेट कर देता हूं वी नॉट से। ठीक है, मोस्ट सेफ स्पीड को मैंने इंडिकेट कर दिया वी नॉट से। तो अब वापस से क्या करना है, सेम चीज, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फोर्सेस को रिजॉल्व करो, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को क्या करो, इक्वेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सही बात है। तो देखो यहां पर इसका mg कहीं पर सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, है ना, तो mg लगेगा इस डायरेक्शन में, mg
सही है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब फ्रिक्शन को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं क्या हम लोग? फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। ये दो पार्ट में हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया। नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में हमने रिजॉल्व किया। एक तो यहाँ पर n है और देखो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब बहुत से बच्चों को ना ये एंगल थीटा कैसे आता है वो पता नहीं होता, और वो लोग क्या कर देते हैं उस चीज, देखो बहुत लोग को मालूम भी होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ना ये थीटा कैसे आया वो पता भी नहीं होता, और वो लोग रट्टा मार लेते हैं, वो चीज गलत है वो, ठीक है। अब समझो ये कैसे आया, ठीक है, चलो समझते उसको कैसे आया। देखो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये व्हीकल है हमारा, है ना, ये ऐसा व्हीकल है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर था, mg यहाँ पर लग रहा है ना, और हमने इसको दो पार्ट में बैलेंस किया ऐसा, ये n, सही है। अब देखो यहां से अगर मैं ऐसे करूं, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, और ये ऐसा है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये एंगल थीटा है तो सिंपल सी बात है ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। अब बच्चों देखो ये वाला पार्ट, इतना मैं अब इसको बाकी पार्ट को रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इतने पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं, ये ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है ना। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, बोला गया जैसे हमने फाइंड किया भी, है ना, तो ये एंगल थीटा कैसे आएगा, इसको समझो थीटा नहीं है, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। अब नाम दे दो ए, इसको वो बोल देता हूँ बी सी डी। तो मेरे को ये पता है एंगल सी ओ ए, है ना, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर है। और एंगल सी ओ ए किसके बराबर है, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए, है ना, इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। और यहां पर देखो एंगल डी ओ बी कितना है 90 डिग्री, ये किसका, किस दो पार्ट का, हाँ दो एंगल का, है ना। तो ये किसके बराबर है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, 90 90 है ना। तो एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए किसके बराबर होगा, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, बराबर। ये क्या है हमारा, एक्स है ना, और ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या है हमारा, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड में सी ओ बी सेम एंगल कैंसिल, तो बचा क्या, दिस इक्वल टू दिस, मतलब थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स भी क्या है हमारा, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। चलो क्लियर है, इस तरीके से एंगल क्या आता है, थीटा, ज्योमेट्री के हिसाब से, है ना। तो याद रखो, मतलब आपको पता है ये थीटा, अच्छी बात है, इसको नहीं पता तो उसको ये चीज ध्यान रखना, ऐसे तरीके से आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब हम निकालते हैं मोस्ट सेफ स्पीड, जहां पर हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है। तो विदाउट कंसीडरिंग, कंसीडरिंग क्या, फ्रिक्शन, विदाउट कंसीडरिंग फ्रिक्शन। अब देखो ये थीटा है तो ये n cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा। जो थीटा के साइड में होता है वो cos थीटा होता है, थीटा के अपोजिट में sin थीटा। तो ये हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। और ये एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है ना, मतलब अब देखो ऐसा ट्रैक है, पहले कैसा था, ऐसे घूम रहा था, अब वो थोड़ा ऐसे घूम रहा है, तो इस पे, इस पॉइंट पे क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर।
अब इक्वेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करो तो क्या मिल रहा है, पहले मैं करता हूं n sin थीटा, हॉरिजॉन्टल को कर रहे हैं mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये कौन सा स्पीड है बोलो, सेफ स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो इसको मैं v नॉट बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, v नॉट बोलता हूँ। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को इक्वेट करो तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg मिल रहा है, बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1/2, एक को डिवाइड करो 2 से तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू m v नॉट स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg। देखो m कैंसिल हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, बहुत बढ़िया, क्या होता है, tan थीटा। ये क्या हो गया, v नॉट स्क्वायर अपॉन rg हो गया, है ना, v नॉट स्क्वायर अपॉन rg। चाहिए क्या था हमें, ये चाहिए ना v नॉट, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर v नॉट हो जाएगा v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू rg tan थीटा, है ना। सो v नॉट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। सो दिस इज द मोस्ट सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड, जहां पर फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, इतने स्पीड पे अगर आपका गाड़ी चल रहा है तो डेस्टिनेशन पे बराबर सही सलामत पहुंच जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब व्हीकल का एक, ये तो मोस्ट सेफ स्पीड हो गया, इतने पे चलेगा तो पहुंच जाएगा। अब एक निकालते हैं कि मैक्सिमम कितने स्पीड पे जा सकता है और मिनिमम कितने स्पीड से जा सकता है। ठीक है, अब पहले निकालते हैं मैक्सिमम के लिए, फिर निकालेंगे मिनिमम के लिए। अब हम लोग निकालेंगे पहले मैक्सिमम कितने स्पीड पे गाड़ी इस बैंक रोड पे चल सकता है, और उसके बाद निकालेंगे मिनिमम कितने स्पीड पे क्या कर सकता है, चल सकता है। बोलो क्लियर है, चलो तो उसको भी फटाफट कैलकुलेट करते हैं, पहले ये एक बार देख लो आप लोग। सो नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन बैंक रोड। ठीक है, बैंक रोड में मैक्सिमम स्पीड कितने सेफ स्पीड से आप लोग जा सकते हो, वो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर अब क्या हो जाएगा, एक चीज हो जाएगा, अगर हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं मतलब क्या, हम लोग फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन को पिक्चर में लाएंगे, तो क्या बोलेंगे, कंसीडरिंग फ्रिक्शन, कंसीडरिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर हम लोग फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, कंसीडर करें, पिक्चर में आएगा। मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या, गाड़ी बाहर की तरफ जा सकता है। देखो ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो गाड़ी बाहर की तरफ जाने लगेगा, लेकिन हम लोग निकाल रहे क्या है कि इतने स्पीड पे क्यों बाहर ना जाए, लेकिन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो गाड़ी को बाहर की तरफ क्या लगेगा, धक्का लगेगा ना, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। इसको मैं बोलूंगा एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बाहर नहीं जा रहा है इसलिए। ठीक है, अब इसको भी दो पार्ट में रिजॉल्व करो, एक इधर होगा और एक इधर होगा, बराबर। ये वाला कंपोनेंट अगेन क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना। अब अगेन क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाले को इक्वेट कर दो, वर्टिकल को इक्वेट कर दो, अपना काम बन गया। ठीक है, तो देखो पहले हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करो, क्या मिल रहा है, देखो एन साइन थीटा, उसके डायरेक्शन में और कौन है, प्लस एफ एस कॉस थीटा, इक्वल करने का उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब नॉट हटा देंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हैं, तो यहां पर मैं मैक्स लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ वी मैक्स, एफ वी मैक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब वर्टिकल को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, है ना। अब देखो यहां पर एन को एम को यहां पे रखो, इसको इधर पे लाओ, क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा इक्वल माइनस, इसको मैंने इधर पे लाया तो एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों ऐसा क्यों किया मैंने,
अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, इक्वेशन 1 2 को जब डिवाइड करूंगा, अल्टीमेटली मुझे वी मैक्स निकालना है ना, डिवाइड करूंगा तो मेरा मास कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने किया। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन नंबर 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा बोलो, एन, ऐसे लिख दूं क्या उल्टा करके, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल्स टू, बोलो यहां पर क्या था, ये वाला चीज यहां पर लिखा, बोलो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन, ये क्या हो गया, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? चलो अब मैं एक काम करता हूं, m को कैंसिल कर लेता हूं। अब बचा देखो यहां पर क्या बच रहा, क्या है, v मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखो v मैक्स क्या हो रहा है, फिर v मैक्स हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इससे पहले मैं एक स्टेप यहां पर कर देता हूं, मैं बोलता हूं हर एक टर्म को n cos थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, देखो n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n, दिख रहा है, कॉस थीटा सॉरी n कॉस थीटा से डिवाइड किया और इसको वापस से n कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा। दिख रहा है, ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, देखो इसको स्प्लिट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा डिवाइड बाय n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा, है ना, माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा। देखो ये दो सेम चीजें, ये n गया कॉस थीटा गया, ये सेम चीजें तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू, देखो ये टेन थीटा हो गया प्लस ये मिल रहा है हमें एफ एस अपॉन एन डिवाइड बाय, ये 1 हो गया, ये माइनस एफ एस अपॉन एन, और ये क्या है अगेन टेन थीटा। बच्चों एफ एस अपॉन एन तो हमें पता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्दर, सिंस मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिंस एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू म्यू एस, तो ये क्या हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा हमारा आर जी, है ना, आर जी, और ये क्या हो गया, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, इसका क्या हो गया रूट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। दिख रहा है, देखो अब देखो बच्चों, जब हम लोग मिनिमम का निकालेंगे ना उल्टा हो जाएगा, ये साइन ना इन्वर्ट हो जाएगा, इधर माइनस आएगा इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं उसको भी, पहले इतना आप लोग देख लो। ठीक है, तो ये हो गया mg जो इधर एक्ट कर रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या किधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसको अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में रिजॉल्व करूंगा, एक यहाँ पर आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो मैं बोलता हूँ देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये एफ एस कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा। बोलो क्लियर है? देखो मिनिमम स्पीड रहेगा तो गाड़ी क्या हो सकता है, यहाँ पर पलटी खा सकता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस क्या हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा, ये क्या है एफ एस कॉस थीटा,
तो वही सेम चीज करना है, हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व करो पहले, तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब मैक्स की जगह में क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो m मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। उसी डायरेक्शन में क्या है हमारा एफ एस कॉस थीटा, क्या बोला था मैंने, m वाले को एक जगह रखने का, बाकी को दूसरे साइड, तो n sin थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, m v मिनिमम स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, है ना। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा चीज देखो, वहां पर वर्टिकल को देखो, वर्टिकल को रिजॉल्व करो, क्या हो जाएगा, n sin n cos थीटा, तो मैं बोलता हूं पहले mg किसके बराबर हो जाएगा, n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो 2 से, क्या मिलेगा, m v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, n साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय n कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अगेन वही चीज करेंगे हम लोग, n cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो v मिनिमम कितना मिलेगा हमें, अब इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा होल डिवाइडेड बाय n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा अपॉन n cos थीटा, ठीक है। देखो n कैंसिल हो रहा है, cos थीटा गया, n cos थीटा 1 बचा, ये हो जाएगा फर्दर v मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये क्या हो गया, tan थीटा, ये क्या हो गया, एफ एस अपॉन एन, एफ एस अपॉन एन माइनस एफ एस अपॉन एन होल डिवाइड बाई, ये क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया एफ एस अपॉन एन और tan थीटा और tan थीटा, और हम लोग को पता है एफ एस अपॉन क्या एन क्या होता है, म्यू एस होता है, सो वी मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ से आर जी, ये क्या हो गया tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है, इसका रूट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड, मतलब इतना मिनिमम स्पीड तो अपना गाड़ी का होना ही चाहिए, इससे कम रहा तो गाड़ी क्या कर सकता है, ऐसे टॉपल कर सकता है। और वो वी मैक्सिमम में देखो देखो सेम है, इस तरह माइनस था उसमें, इसमें क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 3, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशन नंबर 4 विच इज कोनिकल पेंडुलम। अब बच्चों कोनिकल पेंडुलम ना एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन उसको मोशन इस तरीके से दिया जाता है कि उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। देखो क्या है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, स्ट्रिंग से मतलब एक रिजिड सपोर्ट से हमने एक स्ट्रिंग को क्या किया है, अटैच किया हुआ है, और स्ट्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट को अटैच्ड है और दूसरा एंड क्या होता है, एक बॉब छोटे से मास से क्या होता है, अटैच होता है, बराबर। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से मोशन देंगे एक प्लेन में, तो वो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। लेकिन समझो अब उसको मैं इस तरीके से मोशन दे रहा हूं, इस तरीके से मोशन दे रहा हूं मतलब क्या, इस तरीके से मोशन दे रहा हूं मतलब इसका जो स्ट्रिंग है वो एक कोन बनाएगा, इस तरीके से मोशन देना कि उसका स्ट्रिंग क्या बनाए, एक कोन बनाए, और जो बॉब है वो क्या डिस्क्राइब करे, एक सर्कल को डिस्क्राइब करे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम के जगह में क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम। मतलब कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम गिवन सच अ मोशन सच दैट स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब्स अ कोन, और बॉब क्या डिस्क्राइब करेगा, सर्कल, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर देखो ये रिपीटेटिव मोशन कर रहा है,
है ना, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अगेन क्या है, देखो फोर्सेस को रिजॉल्व करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ पर है तो टेंशन इस डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, इसको मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ये थीटा था तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। ठीक है, इस पे बाहर की तरफ सर्कल है, सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। तो अब क्या करो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को इक्वेट कर दो। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल को करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, तो m कैंसिल आउट हो रहा है, t कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर क्या बच गया, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, तो वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हमें ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एक आर कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, जी टेन थीटा अपॉन सॉरी अपॉन क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर हम लोग इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया एंगुलर वेलोसिटी का, क्या दोनों चीज सेम है, हाँ। एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या था, रेडियन पर सेकेंड। देखो उसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब कितना एंगल चेंज कर रहा है कितने टाइम में। अगर हम लोग उसको एक सेकेंड के लिए बात करें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो आरपीएस हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब वही तो होता है एक सेकंड में कितना घूम रहा है, अब एंगुलर है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, टू पाई एफ होता है, और यही टू पाई क्या होता है, अपॉन वन अपॉन एफ टी होता है ना। तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा टू पाई अंडर रूट ऑफ इसका उल्टा ना, ओमेगा का, तो क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, और यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी का बात करूं, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर देखो, अगर हमें एग्जाम में थीटा दिया है आर दिया है तो ठीक है, मतलब इसके टर्म्स में पूछ रहा है तो रेडियस के टर्म्स में पूछ रहा है तो ठीक है। लेकिन जनरली वो क्या करेगा ना, इसका अपना इस स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ लेंथ होगा एल, तो उसके टर्म्स में देगा, लेंथ के टर्म्स में देगा। तो लेंथ के टर्म में दिया तो हमें फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा बोल रहा हूँ मैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा हमारा अपोजिट क्या है, आर अपॉन हाइपोटेनियस ना, नहीं क्या ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सही है, चलो अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल, ये तो बराबर है, ये आर और ये एल है ना, आर और ये एल। तो यहां से आर क्या मिल रहा है, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। सो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर का वैल्यू रख देते हैं, यहां से क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर क्या मिला हमें, एल साइन थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, सो ओमेगा क्या मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा।
तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर एफ और टी निकाला है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एप्लीकेशन नंबर 5, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो सपोज कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब क्या, देखो अब वर्टिकल प्लेन है अपना, वर्टिकल प्लेन, उसमें सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जमीन पे सर्कुलर मोशन करता है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर वर्टिकल प्लेन में कर रहा है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे आपने जाइंट व्हील देखा होगा, जाइंट व्हील घूमता है ना, तो वो कौन से प्लेन में घूमता है, वर्टिकल प्लेन में, तो वहां पर जो फिजिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। अब बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो पहला केस में स्ट्रिंग से और दूसरे केस में रॉड से। मतलब दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला हम लोग केस नंबर 1 बोलते हैं, केस नंबर 1, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है उससे हमने एक मास को अटैच किया हुआ है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका देखो हम लोग 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट। इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको बोल देता हूं पॉइंट सी और इसको बोलता हूं पॉइंट डी। अब पॉइंट सी और पॉइंट डी सेम हाइट पे है, पॉइंट ए टॉप पे है और पॉइंट बी लोएस्ट पोजीशन पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड लेवल यहीं पे हो, ग्राउंड लेवल यहीं पे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड लेवल कुछ डिस्टेंस पे हो। अभी हम लोग जो मान के चल रहे हैं ना, हमारा ग्राउंड लेवल यहाँ पर है ना, हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो कहां पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल का मतलब होता है जहां पर हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में जो भी सर्कुलर मोशन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बच्चों यहाँ पर हमें ना 3-4 चीज कैलकुलेट करना है। पहला, इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या है, इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, मतलब मिनिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना है। और एक चीज, इन पॉइंट्स के बीच का, इन पॉइंट्स पे जब टेंशन होगा तो टेंशन का डिफरेंस भी निकालना है। मतलब अब देखो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो इसका ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो यहाँ पर उसको टेंशन इधर लगेगा, तो इसको मैंने बोल दिया टेंशन एट पॉइंट ए, तो टी ए बराबर। और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, हाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, बहुत बढ़िया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी होगा ऐसा, इधर पे टेंशन क्या रहेगा, टी डी, यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, टी सी, यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, टी बी, और यहाँ पर क्या लगेगा, एम जी, है ना। यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा ना, एम जी भी लगेगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर क्या लगेगा, इधर एम जी लगेगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एम जी लगेगा। अब पहले हम लोग इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग अटैच किया है, स्ट्रिंग से कुछ मास को अटैच किया और उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब पहले इस पॉइंट पे मैं बोलता हूं एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या क्या हो रहा है, देखो पॉइंट ए पे पहली बात तो एम जी प्लस टी ए किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। पॉइंट ए पे तो मैंने वी ए बोल दिया, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों मैं ना मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहा हूं, मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या हो जाए, स्ट्रिंग जस्ट पास कर जाए, मतलब ये टॉप पॉइंट को ना स्ट्रिंग जस्ट पास हो जाए, पास हो जाए मतलब क्या, वो स्लैक होने ही वाला है, मतलब स्लैक होने ही वाला है लेकिन स्लैक हुआ नहीं है, उस पॉइंट पे उसका टेंशन क्या हो जाएगा, नियरली मैं क्या करके चलता हूं, जीरो मान के चलता हूं। तो मतलब इधर पे आया आया जस्ट स्लैक हो गया,
और यहाँ पे निकल गया, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसका चालू ही है। लेकिन यहाँ पर टेंशन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, वो क्या हो गया, मैंने बोला जीरो हो गया, स्लैक हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ पर टेंशन जब मिनिमम होगा तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी भी जो है हमारा वो मिनिमम रहेगा ना। तो अब मैं जो वेलोसिटी निकाल रहा हूँ ए पे, बी पे, सी पे या डी पे, वो कौन सा है, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, इससे कम वेलोसिटी नहीं हो सकता। क्लियर है। चलो, तो टी इक्वल टू क्या बोलता हूं मैं, नियरली इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं जस्ट स्लैक। स्लैक मतलब क्या हो गया, ढीला हो गया, और धागा जो भी था, धागा या स्ट्रिंग हमारा। ठीक है, अब एम जी इक्वल टू क्या हो गया, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। तो देखो m कैंसिल हो गया, तो va क्या मिल रहा है डायरेक्टली, r इंटू जी का रूट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ va, बराबर। इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है बोलो, कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे ये भी लगेगा ना, एम बी स्क्वायर भी लगेगा ना, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो बोलो क्या क्या लग रहा है बोलो, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर बी है ना, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, टी बी। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू है, टीबी का वैल्यू तो पता नहीं है, टीबी का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे निकाले, वी भी निकालना है। तो पहले हम लोग वी बी कैसे निकालते हैं वो देखो। यहाँ पर मैं यूज करूंगा अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यार, सिंपल है। यहां पर जो टोटल एनर्जी होगा, यहां पर भी टोटल एनर्जी वही होगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो बोलता है, टोटल एनर्जी कभी भी क्या रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहेगा। यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल, यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, वही रहेगा। हर पॉइंट पे क्या रहेगा, वही वेलोसिटी, वही एनर्जी रहेगा। तो मैं बोलता हूं एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, ए पे कौन कौन सा एनर्जी है, देखो, इसका वेलोसिटी प्लस ये ग्राउंड लेवल से कितने डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे, 2r हाइट पे ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 ना काइनेटिक एनर्जी, प्लस 2 mg r, mg इंटू 2r है ना, चलो लिख देते mg इंटू 2r, बराबर। ये किसके बराबर होगा, यहां पर इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जीरो है ना, तो 0 प्लस 1/2m क्या, वी बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब इसको मैं यहां पर करता हूं, ठीक है। देखो इसको अब मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, देखो, तो ये क्या हो जाएगा, m तो सब में कैंसिल हो रहा है, वी ए वी बी, वी ए वी बी, वी ए को लेके जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2, कॉमन था, इक्वल टू क्या हो गया, 2gr, बराबर है ना। तो वी बी स्क्वायर क्या हो रहा है, माइनस वी ए स्क्वायर क्या हो रहा है, 4gr, सही है। सो वी बी क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर प्लस 4gr, है ना। अब वी ए का वैल्यू तो हम लोग को पता है ना, मिनिमम वाला कितना है, आर अंडर रूट ऑफ आर जी, तो वी बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5rg। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग सी के लिए निकालते हैं और डी के लिए भी निकालते हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोग को मिल गया इधर का वेलोसिटी, टॉप का वेलोसिटी, बॉटम का वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है पॉइंट बी पे, है ना। अब दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालते हैं, टेंशन का डिफरेंस निकालते हैं। टेंशन का डिफरेंस निकालने के लिए मैं इक्वेशन 3 को माइनस करता हूं इक्वेशन 1 के साथ में, तो इक्वेशन 3 को मैं माइनस कर रहा इक्वेशन 1 के साथ में,
अब ठीक है, इतना आप लोग ने देख लिया तो मैं आगे इसको रफ करता हूं यहां पर। देखो टी बी माइनस ये वाला कर रहे हैं ना, तो टी ए माइनस एम जी इक्वल टू ये क्या है, एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस ये वाला एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, देखो टी बी माइनस टी ए इक्वल टू ये उधर जाएगा तो टू एम जी हो जाएगा, ये देखो प्लस एम अपॉन आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अभी हम लोग ने देखा था इसका वैल्यू कितना था, 4 RG ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा टी बी माइनस टी ए इक्वल टू देखो 2mg प्लस ये क्या था 4RG ना, तो m 4RG अपॉन क्या r है, तो r गया, ये 4mg 2mg कितना हो गया, tb माइनस टी ए इज इक्वल्स टू 6mg। सो ये है डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विच इज इक्वल्स टू 6mg। अब सिमिलरली बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग सी के लिए कर लेंगे तो डी के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे सेम हाइट पे है ना। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर इस पॉइंट पे अगर ऐसा घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा उनका, सब चीज सेम रहेगा, टेंशन भी सेम रहेगा और टेंशन का जो डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा, और मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेम तरीके से उसको भी क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले इतना देख लो, एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे क्या क्या हो रहा है बोलो बच्चों, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है एम बी स्क्वायर अपॉन आर है ना, और यहां पर क्या ये इधर एम जी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी पे। तो मैं बोलता हूं अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट सी, क्या हो जाएगा, देखो ये कितने कितने हाइट पे, आर हाइट पे, पहले एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 m va का स्क्वायर प्लस 2mg r है ना, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1/2 m vc स्क्वायर है ना प्लस mgr, क्योंकि आर हाइट पे ना है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है 1/2 m va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये, नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, इसको इधर लाओ और इसको इधर लेके जाते, तो एम वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर है ना अपॉन आर, सॉरी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम जी आर हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या m कैंसिल हुआ, वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2g r। सो वी सी क्या मिलेगा, देखो ये तो आर जी हो गया ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3RG इसका रूट, सो ये हो गया हमारा VC का वैल्यू। सिमिलरली VD क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RG। बोलो क्लियर है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं सॉरी टेंशन का डिफरेंस, यहाँ पर जो टेंशन है और यहाँ पर जो टेंशन है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर TC क्या हो रहा है, किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन आर है ना, mv स्क्वायर अपॉन आर, इसको मैंने बोला ये इक्वेशन बोल दिया, और TA वाला ऐसा था ना अपना TA प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ये A पे ये C पे। ठीक है, तो मैं करता हूं TA माइनस TC माइनस mg इक्वल टू m VA अपॉन आर, तो VA स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर, दिख रहा है।
दिस माइनस दिस किया ना मैंने, है ना। तो ये क्या हो रहा है देखो यहां से, टी ए माइनस टी सी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, ए का टेंशन कम है ना, तो बड़े वाले को छोटे से माइनस कर लेते हैं। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव आने से अच्छा हम लोग एक बार वो कर लेते हैं, एक ही चीज है। तो मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन नंबर, अभी मैं बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, 1 माइनस 2 करो, तो टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो टी सी माइनस टी ए कितना हो जाएगा, ये उधर जाके एम जी हो जाएगा, तो एम जी प्लस देखो एम अपॉन आर, वी सी माइनस वी ए कितना था हमारा, अभी हमने निकाला था ना, वी सी माइनस वी ए देखो 2 आर जी है, 2 आर जी, तो टी सी माइनस टी ए कितना हो जाएगा, 3 आर जी, सॉरी 3 आर जी नहीं होगा, एम जी प्लस एम अपॉन आर, और ये 3 आर जी, तो आर आर कैंसिल होगा, बचेगा 3, सॉरी बचेगा 2 आर जी है ना। तो हमें टी सी माइनस टी ए कितना मिल रहा है, टी सी माइनस टी ए इक्वल टू 3 mg, कितना मिला, 3 mg। तो ये पॉइंट पे टेंशन और ये पॉइंट का टेंशन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 mg। अब सिमिलरली हम लोग टी सी माइनस टी सॉरी टी बी माइनस टी ए करेंगे ना, इनका भी क्या आएगा, 3 mg। सेम चीज इसके लिए और सेम चीज इसके लिए, क्लियर है। तो ये था हमारा केस नंबर 1, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है उससे हमने मास अटैच किया है और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, हमने देखा वेलोसिटी टॉप पोजीशन में क्या क्या मिलता है। एक बार उसको हम लोग क्या करते हैं ना, सबको समराइज कर देते हैं, पहले इतना देख लो एक बार। सो वी ए हमें मिला अंडर रूट ऑफ आर जी, वी बी हमें मिला अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, वी सी और वी डी हमें मिला अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, और टी ए टी बी माइनस टी ए हमें मिला 6 mg, और टी सी माइनस टी ए हमें मिला 3 mg। सिमिलरली टी बी माइनस टी सी हमें मिला 3 mg। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल वैल्यू जो हमने इस डेरिवेशन के थ्रू क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब एक और इसका केस नंबर 2 भी है, मास अटैच टू अ रॉड, मास अटैच टू अ रॉड, सेम चीज उसमें भी हमें यही प्रोसीजर को फॉलो करना है और उससे हमें क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग एक बार समराइज करते हैं, पहले आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। सो बच्चों केस नंबर 2 है हमारा, मास अटैच टू अ रिजिड रॉड, है ना। रॉड कैसा होता है, रिजिड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर टेंशन जीरो हो रहा था ना, इस केस में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा, वेलोसिटी जीरो होगा। मतलब देखो मैं किसी एक रॉड में मास को अटैच किया हुआ है और उसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, जस्ट इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब वो क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे घूमेगा, है ना। तो इस केस में हमने इसके वेलोसिटी को क्या कर दिया, जीरो, मतलब इतना कम, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू टॉप पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, तो वो वीए का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और सिमिलरली सेम प्रोसीजर को फॉलो करके अगर आप यहाँ का और यहाँ का वैल्यू भी निकालोगे तो आपको मिलेगा वीसी वीडी के बराबर रहेगा, जो मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 आर जी। ठीक है, और वी भी आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 4 आर जी। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सब कुछ सेम करना है जो हमने अभी किया था। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर आप लोग को यही चीज मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक बार वापस से क्या कर दूंगा, इसके लिए डिराइव कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन का। तो व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज मतलब क्या, जैसे ब्रिज आपने देखा होगा कि ऐसा स्ट्रेट होता है, लेकिन कई बार ब्रिज ऐसा कॉन्वेक्स भी होता है, ओवर वाला ऐसा ब्रिज भी देखा होगा। अब इंडिया में तो नहीं बनता है, बट ऐसा ब्रिज भी एग्जिस्ट करता है, तो आपने इसको कार्टून वगैरह में देखा होगा। सही बात है। देखो, तो अब इस ब्रिज पे क्या फिजिक्स लग रहा है सर्कुलर मोशन का, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो गाड़ी यहाँ पर आएगा वेलोसिटी से मूव करने के बाद कुछ, है ना,
तो ये गाड़ी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। इस पे लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। और सिंपल सी बात है, कर्व डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, mv स्क्वायर अपॉन r, है ना। तो इक्वेट करो, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया, क्योंकि कर्व ऐसा है ना, तो कर्व ऐसा है तो उसके इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं नॉर्मल mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, अगर मैं n का वैल्यू देखता हूं, n इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। अब सपोज कि मैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, अब जैसे वेलोसिटी यहाँ पर गाड़ी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितने स्पीड पे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं, जिससे कि क्या ना हो, नॉर्मल रिएक्शन मतलब गाड़ी का जो कॉन्टेक्ट है वो छूटे ना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो। तो उस केस में मैं नॉर्मल रिएक्शन को अगर जीरो लेता हूं मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो मेरा mv स्क्वायर अपॉन r क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो m कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम स्पीड मुझे कितना मिल रहा है यहां से बोलो, rg मिल रहा है, कितना मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ rg। सो ये मैक्सिमम स्पीड से आप क्या कर सकते हो, गाड़ी को यहाँ पर चला सकते हो कि जब तक कि क्या ना हो, गाड़ी का कॉन्टेक्ट ना छूटे। जैसे ही कॉन्टेक्ट छूटा नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो इस वेलोसिटी से ज्यादा पे गए ना तो गाड़ी क्या करेगा, हवा में चले जाएगा थोड़ा सा कि कांटेक्ट छूट जाएगा उसका। तो कई बार ऐसे रोड में आपने देखा होगा, रोड तो इतना बड़ा नहीं होगा, अगर हम लोग बात करें कि ये जो हमारा स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर में ऐसा होता है, ज्यादा स्पीड पे आने से वो गाड़ी ऐसा डम करके ऊपर चले जाता है, कांटेक्ट उसका क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 6 एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप आपको समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।